नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना। अभी मेरे पास अपने ज़िला अमरोहा के धनौरा क्षेत्र से सरदार जी आए हैं। इनकी एक पीड़ा है। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि कानून का, न्यायालय का दुरुपयोग कानून की गरिमा ख़त्म करता है, न्यायालय की गरिमा ख़त्म करता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही एपिसोड हुआ है। क्या नाम है आपका? जी रंजीत कौन सिंह, सा गाँव है? पपसरा बंगर, थाना? धनौरा मंडी। क्या मामला है? जी की नाम है भगत सिंह जी, इन्हों का नौकर रख रखा था। इन्होंने 6-7 साल थे। भगत सिंह कौन है? ये जी चाचा हैं, सौतेले पापा दे। अच्छा, हाँ जी। तो नौकर रख रखा था। कहाँ का नौकर था? नहीं पता जी, बिहार का भाषा तो पता नहीं लगता था कितना था जी। तो क्या हुआ फिर? वो जी पता नहीं गायब हो गया जी, नहन ने गायब कर दिया या खुद चला गया। जब पैसे उसे नहीं देता तो चला गया, वो पता नहीं। तो यह साढ़े पर आरोप लगांदा है कि भाई थाने गायब, सन्नू की पता वो कितना चला गया। जब पैसे नहीं दूंगा तो आदमी चला ही जाऊगा कितनों कितन। किस उम्र का था? काफ़ी इस समय हो गया, बुढ़ा हो गया। उसने आपके नाम की रिपोर्ट करी? नहीं, रिपोर्ट थाने से गया कि उत्थे तो बोला नहीं नौकर, उत्थे तो पेड़ों का मामला बताया उत्थे। अच्छा, हाँ। फिर कहाँ रिपोर्ट करी? फिर श्योर साहब दे इत्थे की नाम उन्होंने दिया। उन्होंने की नाम है क्या, भाई ये तो झूठा केस है। हाँ, फिर उन्होंने जी कोर्ट के उत्तर डाल दिया। अच्छा, अभी कोर्ट में डाल दिया। जब उसने थाने में नहीं सुनवाई हुई तो कोर्ट में डाल दिया। कहाँ का नौकर था वो? भाषा तो पता नहीं लगता था कितने था। उधर फर्जी पहचान पत्र बना रखा था। फर्जी पहचान पत्र किसने बना दिया? जी भगत सिंह ने। क्या वोटर कार्ड भी बना रखा था? हाँ जी, हाँ जी। आधार कार्ड? आधार कार्ड नहीं पता मैंने। आधार कार्ड भी था? आधार कार्ड भी है जी। तो भगत सिंह कौन कौन से गांव का है? जी पपसरा दे साढ़े गांव दे। तो ये जो मैं कागज़ देख रहा हूँ, इनका कोर्ट में से इन पे मुकदमा करने की उसने दी है। और इसमें लिखा है कि 3 भाइयों ने उसका अपहरण कर लिया, तुम लोगों ने। तुम कहाँ थे जब ये मामला का दिखा रहा है? जी मैं ढोटी गया था। ढोटी ते धनौरा वैसे ही घूम घाम कर सामने ही पहुंचा 6-7 बजे। उते पहले दी घटना है। तो क्या दिखा रहा है? भाई मैं तो था नहीं उस मौके पे। उते पहले वो तो शिकायत क्या कर रहा है? वो कह रहा जी इन्होंने तीनों ने गायब करा। वो पहले ते रंजिश निकालदा साढ़े पापा दा। यानी कि आ देखो 1985-73 की नाम उन्होंने कत्ल करा था, पर वो बच गए थे। लेकिन उते बाद उन्होंने देखो कितनी रिश्तों का कत्ल हो गया। एक सौतेला चाचा अपने भाई को कत्ल करके मार दिया है और अभी इन पे झूठा आरोप लगा रहा है। थाने में सुनवाई नहीं हुई, सी ऑफिस में सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट में चला गया। क्या नाम है उनका? भगत सिंह। उन्होंने और पे 10 आदमियों पे झूठे बेचारे आरोप लगा रखे हैं। वो 10 केस चल रहे हैं उन्होंने जी। गांव का जी गुंडा आदमी है वो। गांव का गुंडा आदमी है वो। सबको धमका कर रखता है। कौन? भगत सिंह? भगत सिंह पूरे गांव को दबंग है। जमीन दमंगा, जमीन भी बहुत है उस पर। 5 ट्रैक्टर खड़े हैं जी उसके पास। सबको ऐलान देता है धोरे से। अच्छा, हाँ, मेरे पे तो कई बार आपने कहीं शिकायत नहीं करी? शिकायत करते जी, हमारी कोई नहीं सुनता। पुलिस को नहीं बताया? ना, उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने पता है कि बदमाश आदमी है भाई कि भाई वो ये तो मैं वीडियो रिलीज करूंगा तो मुझे भी धमकी देना? हाँ जी, धमकी देगा। तुम्हें भी धमकी देगा जी। धमकी देगा तुम्हें भी। मुझे धमकी देगा? जी प्रधान जी ने भी बेचारा ने सच बोला कि भाई इन्होंने करा। उन्होंने भी कल परसों की नाम है धमकी देखा कि तू देख लूंगा। प्रधान गांव के प्रधान जी। गांव का प्रधान कौन है? जी जग्गा 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 कहते हैं उन्होंने। तो आप कहाँ पपसरा बंगर में रहते हो? ये जो इधर वो चांद्रा फार्म उधर है क्या? हाँ हाँ जी, हाँ। गुरुद्वारे च रहना ज़्यादातर, पर मैं परेशान। मैंने खुद कहता कि तुझे ये सिर पे बाल जो ये पाड़ दूंगा जी। वो सरदार जी नहीं है? नहीं वो नहीं रखता जी। अरे तो भगत सिंह भाई इतने गुंडे क्यों बन रहे हो जो सबको धमकी दे रहे हो तुम? चलो जानकारी करो जाए क्या इस बात को कि हम कैसे हैं और वो कैसा। तुम हमारी इंक्वायरी करो जी जाए क्या। हम आप पे दोष हो तो तुम हम दोष लगाओ, हमें मार। मैं तो क्या इंक्वायरी करूंगा? मैं तो आपकी बात दूर तक पहुंचा दूंगा। इंक्वायरी तो प्रशासन करेगा, पुलिस करेगा। मैं तो आपकी बात दूर तक पहुंचाऊंगा। पहले मेरा आदमी का कत्ल कर दिया, अब मेरे बालक सियाने हो तो मेरे बच्चों को परेशान करे। मुझे खुद परेशान करता। मैं डोल खेत में जाऊंगी तो मुझे उल्टी उल्टी गाल देगा, गलत निगाह से देखता। तो बताओ मैं भी कहाँ लो करूँगी? मैं तो खुद परेशान हूँ। तो आप रो मत, क्यों परेशान हो रहे हो? आप आयो, आपकी बात दूर तक पहुंचे जी। बात सुनते मुझे 40 साल हो गए। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम गाँव में जाकर जानकारी करें जाकर। गांव में उसने कितने लोगों पे झूठे मुकदमे किए? कम काफ़ी लोग हैं बहुत परेशान है, पर डर दे मारे फिर कहते नहीं कभी हम पे भी केस न छोड़ते। बहुत इस टाइम तो योगी जी की सरकार है, पूरे गांव में झूठे मुकदमे कर रखे हैं। एक दबंग। आप जाकर जानकारी करें। आप जब मेरे पास आओ तो रो मत। हम ऐसे गुंडों से किसी से नहीं डरते। अगर किसी के दिमाग में फतूर होगा कि हमें डरा देगा, अपनी बात आकर रख सकता है। जिस साल मेरा आदमी का कत्ल करा था 9 महीने जेल काट का आया था जी। सब रिश्तेदारों ने मेरे पर दबाव दे दिया, तुम्हें आएगा मार देगा, ये तुम्हें आएगा मार देगा जी। डर के मारे मैंने जो था जाकर अदालत में जाकर मैंने केस वापस ले लिया। 9 महीने जेल काट का आया। 9 महीने के बाद उनने फिर वही मेरा हाल
यही काम करा, मेरा आदमी को मार दिया, आदमी मरता मरता बच गया, पीछे वो भी 10 साल हो गए, वो भी खत्म हो गए, उनका कैंसर बन गया था, तबल 7 तबल लगे हुए थे। 7 तबल मारे थे। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। जिसके पति को मारा जेल में रहा, लोगों ने डरा दिया कि आप केस वापस ले लो, तो इन्होंने बदल दी, अब ये फिर प्रताड़ित हो रहे हैं, इन पे झूठा मुकदमा लगाया जा रहा। तो बिहारी पे उनके कागज़ डुप्लीकेट बनाए होंगे, अगर कहीं दूर का वासी रहा होगा तो मुकदमा तो उन पे बनता है कि आप सरकारी कागज़ 420 से बना रहे हो। और ये बेचारी रो रही है महिला आके, कोई किसी के घर में आके झूठा नहीं रोएगा जिसकी पीड़ा नहीं होगी। ये मेरे पास गजरोला मेरे ऑफिस में आए हैं और परेशान हैं, पीड़ित हैं, ज़रूर इनकी पीड़ा रही होगी। जिसके दिमाग में ये फितूर हो कि मैं दबंग हूँ, गुंडा हूँ, योगी जी की सरकार है, खाल उतार के योगी जी की सरकार पुलिस भूस भर देगी, अपने दिमाग से फितूर निकाल देना। और अगर किसी के साथ कोई गलत कर रहा है तो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी है। अभी अपनी पीड़ा बता रहे हैं, बेचारे ये परेशान हैं। मतलब कोर्ट में चला गया, कोर्ट में अभी कोर्ट की क्या नोटिस आया? अन्य के फाइल अंदर ही चल रही है। कोर्ट रिजेक्ट कर देगा, ये बात तो दूर तक पहुंचती है। आपके गांव के लोग तैयार हैं बोलने के लिए? हाँ जी, हाँ तैयार हैं जी, तैयार, गाँव के लोग तैयार हो जाएंगे जी, पूरा गांव कहने पूरा गाँव तैयार है जी। अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं आपके गांव में कवरेज करना आऊंगा, देखता हूं कि कुछ को आएंगे, तुम आए का करो, आए का करो, तुम आए का देखो, पूरा गांव करता है इस बात को। ये पपसरा बांगर पड़ता किधर है? धनौरा से किस साइड? धनौरा से ये पछा पड़ता, महादेव रोड पर से 12 किलोमीटर है जी। 12 किलोमीटर है। देखो ये पीड़ित हैं, सब लोग वीडियो देखें और सोचें। पपसरा बांगर गांव के क्या नाम बताया था? भगत सिंह, थाना धनौरा। ये कह रहे हैं कि कत्ल किया, उनको तबल मारे। क्या मारा था उनको? तबल मारे थे जी। तो जेल में गया था? हाँ, जेल गया था, 9 महीने जेल काट। तो आपने फैसला कैसे किया? फैसला जी, जो सब रिश्तेदार ने मैं डरा दी कि दमंग आदमी तुम्हें मार देगा, तुम्हारा ये कर देगा, वो कर देगा, सब डर के मारे मैंने जाकर। आपके रिश्तेदार कहाँ के? रिश्तेदार सब खत्म भी हो गए, रिश्तेदार जो थे जी, पुराने रिश्तेदार वो थे यहाँ के फतेहपुर के थे और पाल के थे, हमारे फूफा थे। मर्डर किया, जेल में रहा, रिश्तेदारों ने सबने डरा दिया कि तुम्हें मार देगा, तो महिला ने केस वापस ले लिया अपने पति के कत्ल का। 7 तबल से उनको मारा था, बाद में कैंसर होकर उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा, कोर्ट में जाया जा रहा, पुलिस में जा रहा। पुलिस ने रिपोर्ट मेरे विचार से जो सही होगी वही पुलिस रिपोर्ट लगाएगी, और गलत आदमियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, अगर बिहार बंगाल का कोई नौकर यहाँ पे काम करता है तो उसका आधार कार्ड या वोटर कार्ड बनाने का हक किसी को नहीं है। और वो गायब कैसे हुआ ये तो पुलिस जांच करे, क्या पता किसने गायब किया, फंसाने के लिए किसको किया, किसने गायब किया होगा ये बताओ जी। हम नहीं कह सकते जी इस बात को, उस वाली बात है। बस दोस्त तो वो हमारे पे लगा रहा, हम क्या, हमने गलत पता हो चला गया हो। हाँ, अपने आप चला गया हो, क्या पता जी इसका। अब मैं ब्रीफ हिस्ट्री सुनाता हूँ। भगत सिंह के घर कोई नौकर 8-10 साल से रह रहा था, जो कहीं बाहर प्रदेश का था, जिसकी भाषा यहाँ नहीं थी, वो गायब हो गया। वो इन पे मुकदमा लगा रहा है, अपहरण कर लिया, ये कुछ कर लिया, और उन पे झूठे हथियार दिखाने का तरह तरह के आरोप लगा के इनको प्रताड़ित कर रहा। पहले पुलिस में गया, वहाँ पे बात नहीं बनी, सीओ ऑफिस में गया, वहाँ पे उन्होंने सही रिपोर्ट दे दी। अब कोर्ट में चला गया। पहले इनके पति का कत्ल कर दिया था, उसको 7 तबल मारे थे, फिर बाद में कैंसर होकर उनकी मौत हो गई। जब वो कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में गया तो 9 महीने जेल से आने के बाद इन पे दबाव बनाया कि तुझे डराया धमकाया, रिश्तेदारों ने तुझे मार देगा, तो इन्होंने वापस ले लिया मुकदमा। तो ये सरदार है रणजीत सिंह जी पपसरा बंगर के, ये उसकी मम्मी है, ये पीड़ित होकर मेरे पास आए हैं। एक महिला और भी बैठी है उधर, लेकिन इनकी मदद होनी चाहिए। जो सच्चाई धमकी देता जी, बच्चों को धमकी देता कि तेरे बच्चे को जेल बाड़ूंगा, बार बार ये धमकी देता। जब मैं खेत में होंगी ना, कोई वो होगा, तेरे बाल को जेल में बाड़ूंगा, ससुरी हरामजादी, गंदी गंदी गाली देता जी। तो आप थाने नहीं जाते? थाने क्या जाते जी, थाने वाले सुनते ही नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि भाई जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है इन बेचारे की सुनवाई करे। ये पीड़ा लेके आते हैं तो इनकी मदद होनी चाहिए। और ये बड़ा दुख भरा केस है, वो सबको ही डरा लेता है, गांव में भी आकर धमकी देता है। ये तो कह रहे हैं तुम वीडियो करो, तुम्हें भी दिखाई लेगा, हम तो देख लेंगे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, हम तो बड़े गुंडों से ही निपटते हैं। सबको धमकी देता है जी वो तो, और बार बार धमकी देता है। जो आपकी बात पूरे पुलिस प्रशासन तक सब तक पहुंचेगी। यानी कि जो साढ़े दादा थे वो 1977 के उत्तर खत्म हो गए, लेकिन इन्हें फिर भी उन्होंने डुप्लीकेट बनवा लिया 1998 था कि मायावती ने यहाँ ऑर्डर करे थे कि 420 आदमी है। हाँ, जो कि नाम है 98 के उत्तर खत्म हो जाऊगा, वो खत्म उदे माँ दे नाम आ जाती, लेकिन वो भी फर्जी करवा के जमीन अपने नाम करवाना, माँ दे नाम करवाना चाहता, लेकिन साढ़े पापा ने समय से पहले पता चल गया। फिर उन्होंने कोर्ट तहसील दे उत्तर वो करे, फिर वो 77 का बनवाया। मतलब कुल मिला के सारे गलत कार्य हैं, बहुत बुरी बात है, बहुत 420 के काम ज़्यादा करता है जी। तो फिर भी नहीं फंसता। वो नहीं फंसता,
पैसे दे देता है। पैसे दे देता जी, पैसे देता जी। उन्हां पे भी झूठा केस लगा लेता, उन्हां ते भी बेचारे 1.5 लाख रुपए फैसले दे ले और झूठे केस लगाते बेचारा। लगाया था, एक औरत कर रखी है, कौन से गांव की वो पीपली दी जी। पीपली की औरत कर हाँ वो भी इन्हां दे साथ रहंदी है कि झूठे सच्चे केस लगवाता जी। महिलाओं से भी करवाता हाँ महिलाओं से, एक महिलाओं कर रखी उन्हें ऐसी, तो वो महिला से करवा। हाँ महिलाओं से करवा देता जी। तो भाई इनकी मदद होनी चाहिए। नमस्कार।